बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सहरी और आप देख रहे हैं होममेड फूड सीक्रेट्स। आज आपके लिए लाई हूं मूली के पराठे की रेसिपी। इससे आसान रेसिपी दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली आपने ले लेनी है इस तरह से सख्त वाली, ठीक है। कद्दूकश कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए। तो नमक ऐड करने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह से हाथों की मदद से इसको निचोड़ लेंगे। जी, इसको निचोड़ने से क्या होगा, इसका जो कड़वापन है वो दूर हो जाएगा और पराठा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बनेगा। तो चलें हाथों की मदद से इस तरह से हम इसका ये पानी निचोड़ देंगे और इससे एक और फ़ायदा होगा कि पराठा फटेगा भी नहीं। तो चलें ये देखें, ये सारा मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है। अब इसमें ये मज़ेदार सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड होगा। इसके बाद इसमें ऐड होंगी हरी मिर्चें। ये झटपट मूली का पराठा तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, बन जाएगा। तो चलें अब थोड़े से मसाले इसमें ऐड करते हैं। ज़ीरा, सुर्ख मिर्च इसमें आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा और फिर इसमें जाएगा अजवाइन, थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेंगे। अजवाइन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छी होती है तो मैंने इसमें ऐड कर दी है। चलें इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे, पराठा बनाएंगे मज़ेदार सा। तो पेड़ा आपने इस तरह से बना लेने हैं, छोटे-छोटे, बड़े पेड़े बिल्कुल नहीं बनाने। जिस तरह आप नॉर्मल रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, उससे हाफ आपने आटा लेना है और इस तरह से दोनों पेड़ों को बेल लेना है। तो चलें जी, अब इसकी हम फिलिंग करते हैं। ये जो पानी हमने इसका निकाल दिया ना, इसकी वजह से पराठा जो है फटेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत गीला-गीला होता है मसाला, नमक लग जाए तो और ही वो उसका पानी आ जाता है, ठीक है। तो चलें इसको हम इस तरह से फिलिंग करके थोड़ा-सा बेल लेते हैं और बनाते हैं इसको। तो तवे को थोड़ा-सा गरम करते हैं और उस पे डालते हैं घी, ठीक है। मैंने घी से बनाया है, घी से ज़्यादा पराठा क्रिस्पी बनता है। तो तवे को इस तरह से थोड़ा-सा हम घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें डालते हैं पराठा, ठीक है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से बहुत बड़ा पराठा बना है और बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है। तो चलें घी से ही इसको अच्छे से पका लेते हैं दोनों साइडों से। इस तरह से फ्लिप करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता और आपने बहुत तेज़ आँच पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना, हल्की आँच पे इसको पकाना है। तो चलें आज का ये बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पराठा बिल्कुल रेडी है। सैलेड बनाएँ, रायता बनाएँ और उसके साथ इसको खाएँ। अपने बच्चों को भी खिलाएँ, बहुत मज़ेदार सा ये बनता है। ये देखिए बहुत क्रिस्पी सा ये पराठा बिल्कुल रेडी है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपको जल्दी से मिल जाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, देखते रहिए होममेड फूड सीक्रेट्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।